रेट है दैट इज 28 ग्राम, ठीक है, 28 ग्राम का रेट है, $1726 पर ऑन्स, ठीक है। चलो इसके बाद में कमोडिटी में गए, ठीक है, क्रूड ऑयल, ब्रेंट ऑयल, ठीक है, दैट्स इट, इससे अपना काम हो जाएगा। अब ये कितना है 96.84 पर बैरल, ठीक है, कितने का ये पर बैरल, पर बैरल, एक बैरल में कितना होता है 159 लीटर्स, वन बैरल, ठीक है, बैरल देख रहे ड्रम आते हैं वो, ठीक है, बैरल, ठीक है, वन बैरल में 159 लीटर्स क्रूड ऑयल होता है। और इंडिया के अंदर जो रेट आते हैं वो एक बैरल के इंडियन रुपीस में आते हैं, ठीक है, वो भी बताता हूँ, वो भी कहाँ देखना है आपको। एक ये वेबसाइट है जहां पर आपको रेट दिखे, क्रूड ऑयल दैट इज इंडियन रुपीस INR में 7,736 रुपए पर बैरल, ठीक है, ऑलमोस्ट यही चल रहा है। फिर 96 को आप डॉलर से कंपेयर करो, कन्वर्ट करोगे तो ऑलमोस्ट इतना ही आएगा, ठीक है। mcxdata.in करके mcxdata.in है, ठीक है। अब यहाँ पे गोल्ड के रेट भी आपको दिखेंगे, देखो 50,668 रुपए गोल्ड के रेट है, ठीक है, 10 ग्राम के। और इंटरनेशनल में कितने देखे $1726, तो $1726 को आप अगर 10 ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो ऑलमोस्ट इतना ही आएगा, ठीक है। तो हम लोग ये क्यों देख रहे हैं, बिकॉज ऑफ हमारा जो मार्केट है वो इंटरनेशनल मार्केट से ही चलना है, ठीक है, डिराइव्ड है इंटरनेशनल मार्केट से। इंडियन मार्केट के पास में इतना वॉल्यूम नहीं है कि वो अपने आप में चल सके, तो हम लोग इंटरनेशनल रेट देखते हैं और फिर डिराइव होते हैं, ठीक है। चलो इसके बाद में मैंने क्या बोला था, उसके बाद बोला था इंडाइसेस ना, होम पेज खोलो इन्वेस्टिंग का। ब्रेंट ऑयल भी कच्चा तेल ही है, बट ब्रेंट और क्रूड के अंदर अंतर ये है कि ब्रेंट इज गुड फॉर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड क्रूड ऑयल इज गुड फॉर गैसोलीन प्रोडक्ट्स, ठीक है। लाइटर स्वीटर ऑयल इज क्रूड ऑयल एंड बेटर और गुड क्वालिटी का ऑयल होता है ब्रेंट ऑयल। और इंडिया भी कौन सा लेता है, ब्रेंट, ठीक है। आप लोगों की जो गाड़ियां इंजन खराब होने की जो समस्या होती है ना, वो खराब तेल की वजह से होती है। तेल में भी क्वालिटी चलती है, ग्रेड्स चलते हैं, अच्छा तेल ब्रेंट ऑयल, और ब्रेंट ऑयल महंगा है, क्रूड ऑयल सस्ता है, ठीक है। और क्रूड ऑयल पे दबदबा किसका है, यूएसए का है, तो यूएसए क्रूड ऑयल को मैनेज करता है और ब्रेंट ऑयल पूरा वर्ल्ड मिलकर मैनेज करता है, ठीक है। यूरोपियन, ज्यादातर यूरोपियन सदन जो होता है वो ज्यादातर ब्रेंट ऑयल को फोकस करता है, और हम भी ब्रेंट ऑयल को फोकस करते हैं, ठीक है। पहले न्यूज देखो होम पेज पर, एशियन शेयर्स, ठीक है, बरिस एज यूएस इन्फ्लेशन डाटा बूस्ट रिसेशन फियर। रिसेशन फियर है भैया, क्यों, अमेरिका में महंगाई के कल आंकड़े आए, WPI और CPI, ठीक है, जिसके कारण इन्फ्लेशन का डर बना हुआ है। चलो ये डाटा कहाँ देखना है, गो टू टूल, ठीक है, न्यूज पे भी है बट अपन डाटा देख लेते क्या है, गो टू टूल, फाइंड इकोनॉमिक कैलेंडर, ठीक है, ये इकोनॉमिक कैलेंडर है, ठीक है, ये आज का इकोनॉमिक कैलेंडर है, अपन कल का देखेंगे, ठीक है, बैक टेस्टिंग करेंगे अपन, ये आज के डाटा है, टाइम, करेंसीज, ठीक है, पॉन्ड, JPY, USD, सिंगापुर डॉलर, IMPs है, यानी इंपॉर्टेंस 1 स्टार मिनिमम, 2 स्टार थोड़ा सा मॉडरेट, और 3 स्टार हाईली वोलेटाइल डाटा, ठीक है। फिर उसके बाद में ये इवेंट है, दिख रहे हैं ये 14 तारीख के इवेंट है, एक्चुअली फोरकास्टेड और प्रीवियस, दैट इज अ डाटा फैक्ट है ये। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रीवियस भी देखते हैं, फोरकास्टेड यानी जो उम्मीद लगाई जा रही है, फोरकास्ट किया जा रहा है, और जो एक्चुअल जो आ गया, ये 3 चीजों को कंपेयर करना है आप लोगों को। अब आज के इवेंट देख ले, कौन कौन से इवेंट है आज के, है ना। सबसे पहले इंपॉर्टेंट इवेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, IMP है, क्या है देखो, ऑड कहां का है करेंसी, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का करेंसी, क्या डाटा है, एम्प्लॉयमेंट चेंज, यानी कितने लोग एम्प्लॉयड हैं और कितने लोग अनएम्प्लॉयड, उसका डाटा क्या है। एम्प्लॉयमेंट चेंज देखो, फोरकास्ट कितना लगा जा रहा था 30,000, आया कितना 88,000 आया, यानी दैट वाज गुड न्यूज फॉर ऑस्ट्रेलियन डॉलर। फोरकास्ट से ज्यादा आएगा यानी बेटर है, फोरकास्ट से कम आएगा यानी घटिया, ठीक है। अब आ जाओ नीचे, 30,000 जॉब्स चेंज हुए, पहले कितना था भाई, चेंज कितना आना था, 30,000 जॉब्स का चेंज आना था, बट चेंज कितना आया 88,000 का चेंज आया, यानी कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, एम्प्लॉयमेंट चेंज है ना, डाटा बिल्कुल सिंपल है, एम्प्लॉयमेंट चेंज, जितने ज्यादा लोग जॉब करेंगे उतना अच्छा, तो ये वही तो डाटा है, और जितने ज्यादा लोग जॉब करेंगे वो किसके लिए अच्छा, करेंसी के लिए अच्छा, ठीक है। आ जाओ नीचे, इंडिया का भी डाटा है, सी दैट INR, इंडिया का भी डाटा है, कितने बजे, 12 बजे, आज 12 बजे डाटा है, ठीक है। कौन सा डाटा है, सी दैट
WPI फूड, दैट इज अ होलसेल प्राइस इंडेक्स, यानी महंगाई का आंकड़ा है। कितने परसेंट की महंगाई है फूड की? 12%। फ्यूल की महंगाई 40%। इन्फ्लेशन ईयर ऑन, ये जो लिखा है ना वाई ऑन वाई, यानी ईयर ऑन ईयर, एक साल से 2 साल कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। ईयरली है, कितना है ईयरली? 15-16% के आसपास है, ठीक है। एक और डाटा मैन्युफैक्चरिंग इन्फ्लेशन, ये सारे इंडिया के डाटा है। असर करेंगे, महंगाई बढ़ेगी तो क्या होगा आप खुद एस्टिमेट करो ना। अगर इन्फ्लेशन कॉस्टिंग बढ़ेगा, ठीक है, ये सारे जो है ना, दिस ऑल आर इन्फ्लेशन, ठीक है। इन्फ्लेशन है सारा इन्फ्लेशन। अगर ये बढ़ा तो हमारे रुपए की कीमत घटेगी और घट जाएगी डॉलर के मुकाबले, और मार्केट और नीचे आना। तो ओवरऑल अगर डाटा एक्चुअल अच्छा आया तो मार्केट बढ़ जाएगा, और डाटा बेकार आया तो मार्केट घट। क्लियर है? ये तो यहाँ से चेंज करें, ये भी बेटर है, ये भी अच्छा है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अमेरिका के डाटा देखो, यूएसडी का डाटा क्या है भाई? इनिशियल जॉबलेस क्लेम। क्या होता है इनिशियल जॉबलेस क्लेम? इनिशियल जॉबलेस क्लेम, बेरोजगारी भत्ता सुना है? इंडिया में मिलता है किसी को क्या? सरकारी खा जाती है यार, हमारे यहाँ तो मिलता है 400-500 रुपए मिलता है महीने का बेरोजगारी भत्ता। कितना मिलता है? हाँ 4000 पर ईयर देंगे, वही मोटा मोटा। बट कहाँ मिलता है, किसको मिला आज तक? देखो ये डाटा को जब ओपन करोगे ना, तो डाटा का पूरा वो आ जाएगा, हिस्ट्री आ जाएगा, तो ये क्या एग्जैक्टली क्या चीज है, इनिशियल जॉबलेस क्लेम क्या है, ठीक है। जैसे अमेरिका में क्या होता है, लोग जॉब नहीं करते हैं ना, या जॉब छूट जाता है, क्योंकि वहां पे तो आवरली चलता है, वीकली काम करते हैं वो 4 दिन, सैटरडे संडे एंजॉय करते हैं, पैसा लेते हैं डेली बेसिस पे और एंजॉय, ठीक है। बट वो लोग इंश्योरेंस भी लेते हैं कि अगर हमारी जॉब नहीं हुई तो जो इंश्योरेंस कंपनी है विल पे अस, वेजेस देगी हमको। तो ये उसी का डाटा है, ठीक है। है विजिबल है क्या? Initial jobless claim measures the number of individual who filled for unemployment insurance, who filled unemployment insurance for the first time during the past week, यानी लास्ट हफ्ते उन्होंने काम किया नहीं किया, वो लोग इंश्योरेंस फिल करते हैं। This is ठीक है earliest US economic data, but the market impact varies from week to week, ठीक है, हफ्ते टू हफ्ते चलेगा ये, क्लियर है। अब नीचे देखो उसका इम्पैक्ट दिया है, हायर देन एक्सपेक्टेड, हायर देन एक्सपेक्टेड इज नेगेटिव फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स का डॉलर, यानी डॉलर वीक होगा। अगर ये भाई इनिशियल क्लेम जो बढ़ के आया तो डॉलर वीक, और डॉलर वीक का मतलब है स्टॉक मार्केट वीक। स्टॉक मार्केट वीक बोले तो इंडियन मार्केट बचेगा क्या? डाउन, ठीक है। अगर अच्छा आया कम आया तो मार्केट में डॉलर स्ट्रॉन्ग, और डॉलर स्ट्रॉन्ग तो बाजार स्ट्रॉन्ग। सिंपल सा फंडा कोरिलेशन है, कुछ नहीं करना है, डाटा देखना है क्या आया, बढ़ के आया या घट के आया, दैट इज द इम्पैक्ट, ठीक है। और इम्पैक्ट किस पर आ रहा है? ये यूनाइटेड स्टेट्स के डॉलर पे आ रहा है, और डॉलर बढ़ा घटा तो इंडियन रुपीस की मजाल नहीं है कि वो हिले ही ना। तो ये सिंपल सा डाटा सीधा ग्राफ है, ये 2020 का ग्राफ है। कोविड आया, कोविड में कहां पहुंच गया? ऑल टाइम हाई, यानी भाई जो जॉब्स थी लोगों की वो गई, लोगों ने इंश्योरेंस लिया था तो क्लेम भी लिया होगा, और डॉलर की वैल्यूएशन क्या हो गई होगी? घट गई थी, इसलिए स्टॉक मार्केट भी खड़ा, ठीक है। और अब धीरे धीरे क्या हो रहा है? स्टेबलाइज हो गया। बट अगर वापस से बढ़ना चालू हो जाएगा तो स्टॉक मार्केट कैसे हो जाएंगे? और तेजी से गिरना स्टार्ट हो जाए। तो ये बहुत ही स्लो डाटा है, आप इनको ऐसा ना लीजिए कि बस ये आया और इम्पैक्ट डालेगा, स्लो पॉइजन की तरह ये डाटा होते हैं, ठीक है। इन सब चीजों को भाई आपको एक जगह रख के फाइनल डिसीजन लेना है। आपका डिसीजन क्या होगा भाई, बाय करना है या सेल करना है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस फैक्ट्स। अब ये देखो पीपीआई क्या है? प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। अब ये डाटा देखो, ये डाटा क्या बोल रहा है? द प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स मेजर द चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स, है ना, चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स बाय सोल्ड बाय मैन्युफैक्चरर्स, यानी जो मैन्युफैक्चरर बना रहे हैं उसके प्राइसेस में चेंजेस आ रहे हैं क्या, यानी ये महंगाई को बढ़ाने और घटाने का फैक्टर है, ये इन्फ्लेशन को बढ़ाएगा या घटाएगा, ठीक है। अब देखो उसका इंपैक्ट क्या दिया हुआ है, हायर देन एक्सपेक्टेड रीडिंग शुड बी टेकन एज अ पॉजिटिव, है ना, हायर देन एक्सपेक्टेड पॉजिटिव फॉर यूनाइटेड स्टेट का डॉलर, और लोअर देन एक्सपेक्टेड डॉलर के लिए। तो सिंपल सा डाटा है, पढ़ना है बस अपने को, तो कुछ नहीं करना है, और साफ दिया हुआ है यहाँ पे यार, बढ़ के आया तो अच्छा है, घट के आया तो बुरा है, सिंपल, ठीक है। मेरे साथ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए आपको, क्लियर। चलो दैट्स इट, ये खत्म हो गया, ठीक है। मेजर मेजर ये इवेंट थे, ये 3 स्टार वाले या 3 बुल वाले मेजर मेजर इवेंट थे, ठीक है। चलो अब इंडेक्सेस, ठीक है, कम टू होम पेज। होम पेज पे व्हाट वी हैव टू सी द इंडाइसेस फ्यूचर, ठीक है, ये हम लोग देखते हैं, ये क्योंकि 24 घंटे चलते रहते हैं, क्लियर है।
आप लोगों ने देखा कैसा चला मार्केट, SGX निफ्टी कैसा था, अभी ये वाले मार्केट कैसे हैं, कल कैसे थे, कल नेगेटिव थे 1% नेगेटिव थे कल, और आज फ्लैट हो गए थे। ठीक है, यूएसए के मार्केट कैसे हैं, टैक्स से जर्मनी चालू हो जाता है, जर्मनी, ठीक है, जर्मनी से पूरा यूरोप, और यूरोपियन मार्केट कैसे देखो, लिटिल बिट पॉजिटिव टुवर्ड्स पॉजिटिव, फ्लैट ही बोल सकते हो उनको। ठीक है, यानी मिला जुला मार्केट है। ऐसे जैसे हमारा मार्केट भी कैसा होगा, स्टेबल ही होगा, आप देखो ओपन होने के साथ में स्टेबलाइज हो गया होगा। अगर ये मार्केट नेगेटिव होते, क्योंकि ये कल नेगेटिव थे, आज स्टेबल है, यानी बड़ा नहीं, यानी और घटने के चांसेस है। हाँ जी, अभी हमारे इंडियन मार्केट का भी डाटा आने वाला 12 बजे, तो वो डाटा भी क्या होगा, इम्पैक्ट डालेगा। ठीक है, नीचे आ जाओ, सी दैट बैंक निफ्टी कैसे है, फ्लैट स्टेबल है, देयर इज नो मोमेंटम। ठीक है, इन द मार्केट मोमेंटम कब आएगा, 12:30 बजे के बाद, क्लियर है, जब भी डाटा आ जाएगा और यूरोपियन मार्केट एक्चुअली में ओपन हो जाएगा ना, तभी। क्लियर है, तो ये सिंपल सा फंडा रहा, ये रेगुलर करना है आप लोगों को, रेगुलर यानी रेगुलर, इससे आप बच नहीं सकते। ठीक है, आप अगर ये नहीं देखोगे तो आपको ओवरव्यू नहीं पता पड़ेगा बाजार का। ठीक है, गोल्ड देखो, क्रूड ऑयल देखो, करेंसी देख लो। ठीक है, करेंसी के अगेंस्ट आप करेंसी के लिए यहाँ पर चले जाओ, इसमें नहीं बता रहा है, यूएसडी INR यहाँ ना बताए तो करेंसी यूएसडी INR ऑलमोस्ट 80 रुपीज, रॉकेट जैसा जा रहा है, 80 रुपए हो जाएगा, लगता है 100 रुपए हो जाएगा, 20 रुपए महंगा खरीद रहे हैं हम डॉलर। अब गवर्नमेंट क्या कर रही होगी इसको बचाने के लिए, भाई आप होते तो क्या करते हैं, जब आपको कोई चीज मालूम है कि यार ये 80 रुपए होना है, तो आप क्या करते हैं उसको बचाने के लिए, क्या करते हैं, कौन बाय कर रहा है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट, RBI, और RBI इसको क्या बोलती है, फॉरेक्स रिजर्व। सुना होगा आप लोगों ने, फॉरेक्स रिजर्व्स के डाटा आते रहते हैं। सो व्हाट वी आर डूइंग टू हेज, क्योंकि रेट तो बढ़ रहा है, अब रेट बढ़ रहा है, हम तो ये मालूम है कि भाई 60 रुपए की चीज 80 होने वाली है, तो हम लोग डॉलर खरीद लेते हैं, रुपए देकर डॉलर परचेस कर लो, रुपए देकर डॉलर परचेस किया है, 20 रुपए का क्या मिला, प्रॉफिट मिला, तो ये प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं, हेज कर रहे हैं, यानी कुल मिला जुला के हमारा डॉलर और रुपये कांस्टेंट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड हेजिंग टेक्निक। जो चीज बढ़ने वाली है लेकिन जो अपनी मार्केट वैल्यूएशन डिग्रेड कर रही है, उसको हम लोग परचेस कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज अ सिंपल फंडा। डॉलर क्या बढ़ा रहा है, इन्फ्लेशन, बाय डिफॉल्ट इन्फ्लेशन बढ़ रही है, ये खाने पीने की चीज पे, कच्चे तेल के भाव पर, सभी चीजों पर असर डालेगी, स्टॉक मार्केट पे भी असर डालेगी। अब आप ये सोचो कि जो कमोडिटीज को डॉलर में ही खरीदना है आपको, उनके लिए तो आपको 80 रुपए देना पड़ रहा है ना, तो महंगी हो जाएगी कमोडिटीज, बट स्टॉक मार्केट के अंदर जो सर्विस रिलेटेड स्टॉक्स है वो ड्यू टू इन्फ्लेशन कॉस्टिंग। सो दैट इज अ सिंपल सिनेरियो। मार्केट को आप कैसे जज करोगे, मार्केट को जज करोगे सिंपल, आप इन सारे एस्पेक्ट को मिला के कि भैया बाजार में मंदी आने का सिचुएशन है, दैट इज अ फियर ऑफ रिसेशन ड्यू टू इंक्रीज इन डॉलर, ड्यू टू लाइक मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटीज है, डर है, बाजार से FII या DII पैसा निकाल रहे हैं, यानी जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो पैसा निकाल रहे हैं। कहीं पढ़ा होगा आप लोगों ने कि साल 1.5 साल से कोविड के बाद से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है उन्होंने पैसा बाजार से खींचा है, और खींच के कहां डाला है, बैंकों में। वाई बैंकों में, बिकॉज इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने का मतलब कहीं ना कहीं किसी इन्वेस्टर को सेफ्टी देना। कौन सा इन्वेस्टर, बड़ा इन्वेस्टर, छोटे इन्वेस्टर का कोई लेना देना है ही नहीं, बाजार छोटे इन्वेस्टर का है ही नहीं, क्योंकि छोटे इन्वेस्टर को शेयर्स दिए जाते हैं इतने से और बड़े इन्वेस्टर को दिए जाते हैं इतने। तो आप लोगों का सिंपल फंडा है, INR को देखो और ये सारी चीजों को देख के फाइनल कंक्लूजन करो कि बाजार कैसा रहेगा आने वाले साल में। ये अभी डाटा इंपैक्ट नहीं करेगा, है ना, ये इमीडिएट डाटा है ही नहीं, आप सोचोगे इसको देखकर मैं ट्रेड ले लूं, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये सिचुएशन और सिनेरियो बना रहा है आपको, क्लियर है। चलो एक सिंपल सा फंडा बताता हूं मैं, लाइक आप लोगों के माइंड में वो चीजें होना चाहिए। ठीक है, ये आपका बिजनेस ग्रोथ, ठीक है, राइटिंग थोड़ी सी खराब है मेरी, कॉन्ट्रैक्शन, रिसेशन और डिप्रेशन। ठीक है, सिंपल सा फंडा, हर बिजनेस में ये आता है मोमेंटम। ठीक है, एक्सपांशन यानी बढ़ना, एक्सपांशन। ठीक है, कोई भी चीज के अंदर एक्सपांशन जब होता है तो एक कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है भाई जो बायर घुसा था वो बायर अब निकल रहा है, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, मार्केट नीचे जाना चालू हो गया, और ये वाला जो लाइन है दैट इज एवरेज लाइन है, एवरेज ग्रोथ जिसको बोलते हो ना बिजनेस के अंदर, दैट इज एवरेज ग्रोथ।
तो एवरेज के ऊपर चीजें आप लोग क्या करते हो, बाय करने का कोशिश करते हो। ये मैथमेटिकल फंडा है भाई। अबव एवरेज कोई चीज हुई तो दैट इज गुड, ठीक है, अबव एवरेज दैट इज गुड और बिलो एवरेज दैट इज बैड। तो सिंपल सा फंडा है, इन्वेस्टमेंट आप करोगे अबव एवरेज इन द फेज ऑफ एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन जैसे ही होता है पता पड़ना चालू हो जाता है, क्योंकि अपने वो प्रीवियस हाई को तोड़ना बंद कर देता है। एक्सपांशन का मतलब है अपने ही हाई को, अपने ही भाई बनाए हुए लेवल को तोड़ना चालू कर देता है बाजार ऊपर की तरफ, और कॉन्ट्रैक्शन नीचे की तरफ मार्केट का गिरना। और कॉन्ट्रैक्शन में भी क्या होता है, निकलने का चांस होता है कहां पर, यहाँ पर एवरेज पर, ठीक है, या फिर यहाँ पर। लेकिन जब बिलो एवरेज कोई चीज चली जाती है तो उसमें डर होता है रिसेशन का, और रिसेशन मंदी है। और मंदी कब आता है, जब डिमांड एंड सप्लाई खत्म, ठीक है। ये रिसेशन कब आएगा, व्हेनेवर द डिमांड एंड सप्लाई खत्म हो जाएगा, ठीक है। डिमांड एंड सप्लाई कम हुआ, बाजार में लेनदारी बंद हो गई, मंदी जैसा सिचुएशन हो गया। बोलते हो भाई, बिजनेस करने वाले बोलते हैं अरे यार अभी मंदी है यार। क्यों मंदी है, धंधा चल रहा है बट मंदी है क्यों, ड्यू टू डिमांड एंड सप्लाई इज लो। और जैसे डिमांड एंड सप्लाई लो होती है, जिन कंपनियों ने कर्जा लिया है, कर्जा तो भरना ही है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, है ना, इंटरेस्ट रेट बढ़े, कर्जा तो ज्यादा देना पड़ रहा है, कमाई हो नहीं रही है, तो धीरे धीरे कंपनी बैंकरप्ट या डिफॉल्ट होना स्टार्ट करती है। क्रेडिट रिस्क, और क्रेडिट रिस्क ज्यादा हुआ तो डिप्रेशन की तरफ भी चला जाता है। ये इकोनॉमी की बात करो, दिस इज इकोनॉमिक फैक्टर। तो ये सिंपल सा फंडा है, डिप्रेशन से बचने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मेंटेन द डिमांड एंड सप्लाई, और डिमांड एंड सप्लाई मेंटेन करने का काम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। बाजार के अंदर पूंजी या मनी को प्रॉपर्ली सर्कुलेट करने का काम है, ठीक है। तो हम भी क्या कर रहे हैं, हम भी ये सारी चीजों का एनालिसिस कर रहे हैं, और अभी यही हो रहा है बाजार के अंदर। सिंपल फैक्टर है डिमांड एंड सप्लाई, क्लियर है। तो डिमांड एंड सप्लाई बराबर रहेगी तो रिसेशन नहीं आएगा, और रिसेशन आएगा तो डिप्रेशन भी आ सकता है। आप देखते हो ना, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज सारी डिप्रेशन में जी रही है आज भी। श्रीलंका चला गया, ये आ गया, श्रीलंका में रिसेशन नहीं है, डिप्रेशन हो गया, 2-4-5 साल के लिए इकोनॉमी खत्म, क्योंकि वहां का भाई करेंसी खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, आपको लेना देना नहीं है, अभी हंगामा चल रहा है। कोई नया आएगा 5 साल तक संभालेगा, और फिर धीरे धीरे वहां की एवरेज इनकम, तो वहां पर टैक्स बढ़ गए। कोई सरकार को धंधा चलाने के लिए या फिर इकोनॉमी चलाने के लिए टैक्स बढ़ाना पड़ेगा ना, तो टैक्स बढ़ाएंगे, फिर धीरे 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 आपका एवरेज की तरफ आएगा। दिस इज अ सिंपल बिजनेस ग्रोथ। हर बिजनेस में ये अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, हर बिजनेस का फंडा है। स्टॉक की बात करोगे तो स्टॉक में भी ये चीजें सेम है, इकोनॉमी के हिसाब से भी ये चीजें सेम है, ठीक है। तो आप लोगों को ये पूरा एक सिनारियो बनाना, पिक्चर बोलते हैं ना, 3 घंटे का पिक्चर बनाओ, तो जाके आपको एक कंक्लूजन निकल के आएगा कि यार अब मेरे को क्या करने का है, मेरे को बाय करने का है या फिर मेरे को सेल करने का, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म नहीं बता रहा हूँ, ये लॉन्ग टर्म वालों के लिए। जब आपका व्यू बड़ा होगा ना, तो आपकी सोच बड़ी होगी, और सोच बड़ी होगी तो ऑटोमेटिकली आप चीजों को अंडरस्टैंड कर पाओगे। छोटे के लिए तो हम लोग सीखेंगे ना, टेक्निकल एंट्री, ब्रेकआउट वगैरह वो सब सीखेंगे, बट दिस इज टू एनालाइज इकोनॉमी, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत तो बताइए मुझे, कोई दिक्कत नहीं।